बोरिक पाउडर जो होता है, तो एक आईपी और एक सीपी ऐसा लिख के आता है, तो दोनों में क्या फर्क होता है? आईपी और सीपी ये फॉर्मुलेशन का फर्क है, बाकी कुछ नहीं। दोनों में से कोई भी इस्तेमाल किया तो चलेगा, पी यानी कि पाउडर ही होता है। ओके। और उसमें परसेंटेज कितना आता है सर? परसेंटेज कम ज्यादा बोरॉन हो का। सकता है मेरे हिसाब से। सीपी में बोरिक एसिड में 99% है मेरे हिसाब से ना। आईपी का पता नहीं मेरे को, आईपी का ज्यादातर मैंने गौर नहीं किया उसका। उसमें उस पर लिखा नहीं है सर, सिर्फ आईपी और सीपी लिखा है। हाँ ओके। हाँ, नहीं और चलता है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों भी चलता है। ठीक है। और उसका स्प्रिंग स्टेज क्या हो सकता है सर? स्टेज की बात यानी करें, फ्लावरिंग में फ्लावरिंग छोड़कर किसी भी स्टेज में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर सेंसिटिव फ्लावरिंग वाला क्रॉप नहीं है तो फ्लावरिंग में भी चल जाएगा। ओके। यार किसका और माइक ऑन है, शोर आ रहा है, वो बंद कीजिए। हाँ, हाँ हेलो। बोलिए। और जिंक ऑक्साइड जो होता है ना, जेनेट्रा बोल के एक एफएमसी का आता है, ठीक है। वो यूरिया के साथ मिक्स करके ब्रॉडकास्ट करने के लिए कहते हैं। तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जब यूरिया के साथ मिक्स करते हैं तो ऐसा सूखा सूखा हो जाता है। ठीक है। हाँ, तो वो यूरिया के साथ देने से कुछ फायदा होता है सर, या अब फिर देखो, स्प्रे मैंने करना तुमको चाहिए? जिंक ऑक्साइड के बारे में जानकारी क्यों नहीं दी, और ऑक्साइड फॉर्मुलेशन हम इस्तेमाल क्यों नहीं करते, इसके फायदे और नुकसान बता देता हूँ। अब ये क्वेश्चन पेंडिंग ना रहेगा इसलिए, ठीक है। सिंपल वाली चीज है, ऑक्साइड फॉर्मुलेशन होते हैं महंगे। सबसे तेज गति से काम करते हुए एक अलग चीज है, वो बेनिफिट है। लेकिन ये होते हैं सबसे महंगे और परसेंटेज बहुत ही कम आते हैं, इससे अच्छा रिलेटेड है बॉस। परसेंटेज और फायदे वाली बात करें तो स्पीड की तुलना में ये सबसे अव्वल है ऑक्साइड, रिजल्ट देने की तुलना में। लेकिन वो कांस्टेंट नहीं रहते, 3 दिन में खत्म हो जाएगा रिजल्ट, उसका क्या करोगे। इसलिए हम ऑक्साइड के पीछे नहीं भागते हैं, इसलिए मैंने आपको उस तरफ नहीं लेके गया। अब जब हम फॉर्मुलेशन की बात करने वाले हैं अब परसों वाले सेशन में, ठीक है, मतलब 2 सेशन के बाद, एक सेशन होने के बाद दूसरे वाले सेशन में, उसमें ये ऑक्साइड, चिलेटेड, नाइट्रेट सब होने वाला है, फॉस्फेट, सल्फेट सब होने वाला है। ओके ठीक है ना। ओके। तो वहां पे हाँ डिटेल में जानकारी मिलेगी आपको, और क्यों करते हैं, कैसे करते हैं ऐसा। हाँ। और जिंक जो है वो हर्बिसाइड के साथ मिक्स करके देना चाहिए क्या सर? वो स्ट्रेस हाँ, वो से बहुत निकालने के लिए। बढ़िया रिजल्ट आता है, बहुत बढ़िया हाँ हाँ। रिजल्ट आता है। अब हर्बिसाइड क्या होता है, थोड़ा सा पीजीआर के तौर पर ही काम करते हैं, ठीक है ना। तो जिंक हाँ हाँ। मिला दिया तो उसके रिजल्ट बूम कर देते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ओके। और जो जिंक जो होता है वो किस ऑयल में रिकमेंडेड ज्यादा होता है सर? और ज्यादातर क्या किस करो सॉइल में, सिंपल वाली बात है, ये पहचानना बहुत आसान है। जिस जमीन में नाइट्रोजन के रिजल्ट कम आते हैं उस जमीन में जिंक की ज्यादा जरूरत है, और जिस जमीन में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होता है उस जमीन में जिंक की जरूरत ज्यादा नहीं है। सिंपल है वो। सॉइल वगैरह, हेवी सॉइल। केवी ऑयल में? हाँ। और क्रॉप सर, कौन सी क्रॉप में? मक्के में जिंक का सबसे ज्यादा जरूरत होता है, मक्का जिंक को उठाती उठाती है। इससे भी बेटर वाला आंसर बता देता हूँ, अब यहाँ पे नेपियर घास वाले भी है, ठीक है। तो हाँ। जिन फसलों के अंदर पत्तियां ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में लगती है, गन्ना हो गया, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसी फसलों में जिंक की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। अब ओके। बहुत सारी फसलें आएंगी जिनमें पत्तियां ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। लंबी पत्तियाँ। हाँ, लंबी पत्तियां खासकर। ओके सर। और सर एक लास्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक जो सर अभी सभी न्यूट्रिशन बताया ना सर आपने, तो उनकी जो डिफिशियंसी है ना वो एक साथ में ऐसे कंपेयर करके बता दीजिए सर एक बार लास्ट में। और वो बता पाना वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि फिर से आधा एक घंटा उसी में चला जाएगा। नहीं सर, वो पहचान में आना चाहिए ना सर ने कौन सी डिफिशियंसी है। वही तो पहचानने के लिए मैं रिपीट करता रहा ना कि यार ये हाँ मैग्नीशियम हाँ। से सिमिलर है, नाइट्रोजन से सिमिलर है, ये इसका अलग से ऐसा दिखता है। आपने नोट डाउन नहीं किया बॉस। नहीं,
किया है सर, लेकिन सब अगर कंपैरिजन हो जाता ना तो पहचान में देखो ज्यादा अच्छा मैं है। आपकी बात समझता हूँ, आपको एक क्या चाहिए, एक रिवीजन चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ मैं हाँ। यहाँ पे एक रिवीजन भी करा दूंगा तो बात क्या होगा पता है, फिर भी आपको वो पहचानने में सरदर्द होगा। जब आप प्रैक्टिकली एक एक चीज को एनालाइज करके चलेंगे तभी आपका प्रैक्टिस होके आपका 100% उधर मिलने वाला है। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक 100% नहीं होगा। इसके लिए करना क्या है, सिंपल वाली चीज है। जिस तरीके से मैंने आपको नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश की इमेजेस दिखा दिखा कर आपको समझाया है, ठीक है, वही इमेजेस आपके पास सेव रखो। उसके नीचे आप राइट डाउन करोगे या नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी में ये दो चीजें होनी चाहिए, मैग्नीशियम की दो चीजें। वो बताया मैंने, बहुत विस्तार से बताया बहुत। और फिर से वो डेफिशिएंसी कवर करने जाएंगे, बहुत लंबा सेशन हो जाएगा वो भी, ठीक है ना। तो रिवीजन का चीज है, तो मेरा भी रिक्वेस्ट यही है कि आप इस गूगल का भी आधार ले सकते हैं, ठीक है ना। ओके सर, ओके। ओके, चलिए और कोई सवाल। हेलो हाँ सर, मैंने जिंक सल्फेट और बायोविटा एक्स ड्रिप से दिया था। ठीक है। तो हुआ क्या कि मेरे डॉलर जो चने थे वो जैसे पाला पड़ा हो ना, इस तरह के पूरे पीले हो गए थे सर जी। अभी तक वो वही कंडीशन में है। नई फूट आ रही है, स्लोली स्लोली आ रही है। और मैंने बायोविटा एक्स और एफी भी दिया था, वो अलग अलग खेत में दिया था, लेकिन एक खेत में जिंक सल्फेट और बायोविटा वैक्स दिया था। तो सर इसकी, एक ही वाला धमाकेदार होगा बॉस। हाँ, लेकिन इसकी ये जिंक के साथ कोई साइड इफेक्ट होगी सर? जिंक नाइट्रोजन है, ठीक है जिंक ना। सल्फेट तो है सर। अब तो वही वाला दिक्कत हो गया। अब तुमको क्या करना है, 5 किलो फेरस सल्फेट, सिलिकॉन पाउडर 5 किलो, ह्यूमिक एसिड 1 किलो एप्लीकेशन करना होगा। ये इंडिकेट करता है कि भाई जिंक सल्फेट को इस्तेमाल करते वक्त थोड़ा संभल कर कीजिए। कोई बायोविटा एक्स वगैरह कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसके अंदर ये रिएक्शन हो गया होगा मेरे हिसाब से, तो उसी की हाँ वजह से सर, उसका जेड लॉक हो गया होगा और उसी की कॉलर वजह रिटर्न, से। कॉलर रिटर्न है, इस तरह के प्लांट हो गए थे सर जी। आप लेकिन देखो ना, प्लांट, ऐसी ऐसी समय में क्या करना है, जब भी आपको लगता है कि मैंने दो प्रोडक्ट एक साथ इस्तेमाल किए, जमीन के अंदर डाल दिए और पत्तियां गिर गई या फिर लॉक हो गया सिस्टम, ऐसा आपको जब महसूस होता है तो उसकी कंफर्मेशन के लिए क्या करना है, जमीन के अंदर हाथ डालो बॉस, उसमें कितना कड़कपन आया है वो महसूस करो, ठीक है। और वो कड़कपन जब तक नरम नहीं बनता है तब तक ऐसे ट्रीटमेंट दो उतनी ही लेवल में। जब वो नरम बन जाएगा आपका वो चीज है, वो दोहराना नहीं है, सिर्फ इतना ही करना है। मतलब जिंक का साइड इफेक्ट हुआ है ना सर? हाँ, वो रिएक्शन हो गया। ओके सर, थैंक यू। वेलकम बॉस। सर हम मैसेज किया था सर। हाँ, भीमराव जी का क्वेश्चन पूछना है, अब पढ़ना है, ठीक है। वेट 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 वेट, मेरे को एक क्वेश्चन पढ़ने दो। 8 से 10 फीट वाली भारी मिट्टी में जहाँ सोडियम क्लोराइड यानी हाइड्रोजन सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा ज्यादा हो, उसमें फास्फोरस नाइट्रोजन की पूर्ति कैसे करें। और नाइट्रोजन 4 से, ये सोडियम क्लोराइड वगैरह आने वाला है, प्लीज इंतजार कीजिए, अगला सेशन इसी के ऊपर है, ठीक है। अमोनियम सल्फेट प्लस फेरस सल्फेट सालेल का चलता है, कोई दिक्कत वाले नहीं, ठीक है। सर मेरा खेत में बटन रोज फ्लावर प्लांटेशन किया है, हर 7 दिन में फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर रहा हूँ, ये जो पीरियड कंटिन्यू करने का जरूरी है, क्या चेंज कर सकते हैं। अभी आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है, लेकिन अभी मौसम खुला हो चुका है, डाउनी मिल्ड्यू का सिनारियो ने, लेड ब्लाइट का सिनारियो ने, अभी सिर्फ पाउडर मिल्ड्यू के फंजीसाइड आप चला सकते हो, ट्राइजोग्रुप के फंजीसाइड, ठीक है ना। सर टोमॅटो मध्ये एक प्रॉब्लेम आली आहे, मी फोटो सेंड केला आहे, प्लीज जी भाई देखना पड़ेगा, ओके। सर ऑल टाइम एक्सेस नाइट्रोजन वाला पानी ही सिंचाई के लिए उपलब्ध है, ठीक है, मतलब जिस पानी में नाइट्रोजन है वही पानी आपके लिए सिंचाई के लिए अवेलेबल है। मैच्योरिटी स्टेज में पोटेशियम मैग्नीशियम मॉलिब्डेनम का उचित प्रयोग करने पर भी वेट और क्वालिटी लॉस होगा क्या।
क्या न्यूट्रिएंट की मात्रा को बढ़ाया जाए। सर आप फेरिक सल्फेट कितने परसेंट वाला सिफारिश करते हो? जितने भी परसेंट का आपको अवेलेबल है उतना। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होता है, मैं उसका भी आंसर आपको देता हूँ, ठीक है। फेरिक सल्फेट बेसल डोज में देना चाहिए। बेसल डोज का टॉपिक आने वाला है, प्लीज वेट कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं, इन्होंने एक सवाल पूछा कि मेरे पानी के अंदर क्या है, नाइट्रोजन ज्यादा है, मतलब इतना हाई नाइट्रोजन है कि भाई पानी दिया तो यूरिया देने की जरूरत नहीं, अब पानी से ही नाइट्रोजन हाइपर हो जाता है, ठीक है। तो ये वेजिटेटिव ग्रोथ में तो अच्छा काम कर लेता है, ठीक है। फ्लावरिंग और अपना साइड डेवलपमेंट के स्टेज में तो संभाल लिया जाता है बहुत हद तक, लेकिन मैच्योरिटी के स्टेज में ही यह पानी बहुत ही हाइपर रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में हर सिंचाई के वक्त मैच्योरिटी स्टेज में